तो भाई जी मैं थोड़ा सा थोड़ा सा ये करिए, रिकॉर्डिंग। एक मिनट। हाँ, कृपया शुरू करें, प्रारंभ करें। जय गुरुदेव। मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। भीषण नरसंहार का आध्यात्मिक कारण। भीषण नरसंहार का आध्यात्मिक कारण। आज विश्व में जो भीषण नरसंहार हो रहा है, उसका आध्यात्मिक कारण है पार्थिव चेतना में उस परम तत्व का अवतरित हो जाना। कलयुग के गुणधर्म के कारण संपूर्ण विश्व तामसिक शक्तियों के चंगुल में जकड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों निर्दोष स्त्री पुरुष और बच्चों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। आज तक जितने लोग मरे, उनमें सर्वाधिक संख्या यहूदियों की है। संपूर्ण विश्व में इन पर बहुत लंबे समय से कहर बरपाया जा रहा है। मैं बहुत समय से ईसाई जगत को इस भीषण नरसंहार के संबंध में निरंतर संदेश भेज रहा हूं कि यह दो धर्मों की लड़ाई है। इसका समाधान भी यहूदियों और ईसाइयों के धर्माचार्यों को एक साथ बैठकर ही करना होगा। पैगंबरवाद के सिद्धांत के अनुसार ईसाई जगत संपूर्ण विश्व के सामने तीसरे और अंतिम पैगंबर का नाम घोषित करेगा। तभी इस भीषण नरसंहार का अंत होगा। मेरे निरंतर प्रयास के कारण मेरे संदेश को जब मेरे वेबसाइट पर लाखों ईसाइयों ने देखा और पढ़ा, तो उनके अंतर्मन में हलचल पैदा हो गई। इसी के कारण तेल अबीब से रोजी नाम की 54 वर्षीय एक यहूदी महिला मुझे गुरु बनाने जनवरी 2003 में भारत आई। उसने 16 जनवरी 2003 को मुझसे दीक्षा लेकर शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार 16 जनवरी 2003 का बृहस्पतिवार दोनों तत्वों के एक हो जाने के रूप में याद रखा जाएगा। यह आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का पूर्ण मिलन है। ऐसा मिलन जिसका कभी अंत नहीं होगा। यह दो दिव्य शक्तियों का मिलन है। इसमें आकाश तत्व नीचे उतरकर पृथ्वी तत्व में इस प्रकार मिल गया कि अब उसे कभी भी किसी प्रकार भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकेगा। मैं भारत के भविष्य को बहुत उज्जवल देख रहा हूं। भौतिक विज्ञान को जितना मानवीय चेतना में विकसित होना था, हो चुका है, परंतु विश्व में अशांति निरंतर बढ़ रही है। भारत में 1967 के बाद से धार्मिक चेतना निरंतर बढ़ रही है। यह चेतना 1969 1969 तक नीचे उतरकर पार्थिव पार्थिव चेतना में पूर्ण रूप से लय हो गई। सन 2019 के अंत से पहले पहले संपूर्ण मानव जाति अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा और साथ ही साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस अनुष्ठान पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का फिर से स्वागत है। इस सेशन में हम लोग गुरु चर्चा करते हैं। एक प्रकार का गुरु सत्संग होता है, शाम के समय का गुरु सत्संग। चलिए, मैं मन से जुड़े हुए गुरु भाइयों गुरु बहनों से अनुरोध करता हूँ कि अगर उनकी कोई जिज्ञासा, अनुभूति या हमारे गुरुदेव के विषय में अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। कृपया हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें जब तक रंगलाल जी गुरु भाई आ रहे हैं। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग अधिक से अधिक मंत्र जाप करें गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव से। चलिए, रंगलाल जी गुरु भाई आ चुके हैं। गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जी गुरुबहन, आपका स्वागत है प्लीज। हाँ गुरुदेव, गुरु भाई जय गुरुदेव, सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन। गुरु भाई आज क्या मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे ना साइड में पेन हो रही थी कई दिन से। तो जी जी मैंने दो तीन डॉक्टरों को दिखाया, वो मेरे को कहते हैं आपके तो किडनी स्टोन है। तो जी जी मैं ये घर के कहते कि तेरे हो नहीं सकती, तू तो गुरुदेव का ध्यान करती है। मुझे भी यकीन था कि गुरुदेव का ध्यान करते हैं, नहीं हो सकती। तो फिर जी मैं आज रेलवे हॉस्पिटल गई, एक दिन पहले भी गई जब तो अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं। तो आज अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर कहता आपके तो कुछ भी नहीं है, पर आप मुझे ये बताओ आप करते क्या हो। तो मैंने कहा हम तो मेडिटेशन करते हैं, आप करो तो बता दो। तो फिर मैं उनको देके आई और भी लोगों को, फिर उसके पास और भी लोग थे, वो भी कहते कि हमें भी बताओ क्या करते हो। तो उनको कईयों को देके आई आज गुरुदेव का। हाँ हाँ हाँ। तो कहते कि हम लोग सभी करेंगे। फिर एक एक लड़की और थी, वो तो उसने जब सुना ना कि ये सब लोगों को क्या दे रहे हैं, बाद में मैं वहां से निकली, कहती आंटी मैं तो आपको ढूंढ रही थी, अब मुझे भी बताओ ना क्या दे रहे थे। मैंने कहा ये गुरुदेव का ध्यान है, तू भी कर लेना, तेरे भी फायदा हो जाएगा। बहुत ऐसे बढ़िया, है बहुत गुरुदेव। सही है। जय आपको गुरु गुरुदेव। के साथ बांटने का आज मौका मिला, बहुत हाँ अच्छा जी, है। आज बांटने का मौका मिला रेलवे हॉस्पिटल में, यहाँ जयपुर में। जी गुरुदेव जी को जी बंटवाना था, पहुंचाना होगा किसी तक मंत्र, और भेजा कि वैसे तो जाएंगे नहीं ये। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। ध्रुवन, ये गुरुदेव हमें प्रसाद देते हैं समय समय पे, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम जो सही आराधना करते हैं उसमें वापस से सीरियसनेस आती है हमें। तो कुल मिला के सब गुरुदेव के खिलौने हैं हम लोग। तो हमें अच्छा रखते हैं, गुरुदेव खुश रखने की कोशिश करते हैं हमें। छोटी-छोटी चीज़ों से गुरुदेव संतुष्ट करते हैं। जी गुरुवन। सही है। डॉक्टर ने खुद पूछा, फिर उनको भी दे के आई। मैंने कहा नहीं, इनको भी देंगे, आप देख लो, करो तो आप करो, ये आप भी करो, आपको ही फायदा होगा। हाँ, 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 हाँ। जी विनोद जी भाई अब साहब करेंगे नहीं करेंगे ये तो गुरुदेव जाने, ये तो मेरे को नहीं पता, दे आई। हाँ, हाँ, अपना काम है ही नहीं वो, गुरुदेव का कार्य है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु जय बहन। गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गुरु बहन, एक बात जो है जानने का मन कर रहा है कि जब आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया हाँ और जी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में उसने देखा कि कुछ भी डायग्नोज नहीं हुआ ऐसा जो दर्द का कारण हो, तो हाँ हाँ, उसको कुछ नहीं उस, हो तो। हाँ जी। उसको डॉक्टर को ये बात जो है पूछने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता हाँ पड़ी जी। कि आप क्या करते हो? तो भैया वो फिटनेस के मुझे देखते ही पूछने लगे कि आप क्या करते हो जब अल्ट्रासाउंड। अब इसका तो मैंने नहीं, वो कहते आप बताओ क्या करते हो। फिर मैंने कहा मैं पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा फिर मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा मैं मेडिटेशन करती हूँ और हमारे गुरुदेव हैं, उनका ध्यान करती हूँ, आप भी करिएगा। जी, 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 जी। विनोद भाई साहब बेसिकली जब कई बार ऐसा होता है कि मतलब हमें देख के ही ऐसे सवाल उठ जाते हैं कि इनका व्यवहार ऐसा है, इनकी वृत्तियाँ ऐसी है, इनका आचरण ऐसा है या इनकी मतलब इनका स्टाइल ऐसा है। तो उन सब चीज़ों से लोग जनरली पूछते हैं ना कि ऐसा आप क्या करते हो? कि आपका इस तरीके का आपका हेल्थ है। तो वैसे उन्होंने पूछा होगा मेरे हिसाब से। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी बुलाया उन्होंने, कहते उनको बुलाओ आप। मैंने कहा ठीक है मैं बुलाती हूँ। तो कहते आप ये कहते कुछ नहीं, ये गुरुदेव का ध्यान करती है, आप भी कर लो, आप भी कर, तो पूरा परिवार करते हैं। यही बताया हमने तो। कई बार ये सुना है कि शिष्य गुरु का प्रतिबिंब होता है। मतलब शिष्य के अंदर भी शिष्य अपने आप में अपने गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती है, यही उसी का एग्ज़ाम्पल है कि गुरुदेव की इस बहाने और गुरुदेव का डिस्कशन हुआ, गुरुदेव के बारे में बताया आपने। और अच्छी बात ये है कि आज के समय में यदि गुरुदेव का दर्शन सुनने वाले लोग हों, तो बहुत अपार खुशी होती है उससे कि हाँ। सही बात। नहीं, चल के भी लिया, मैंने लिया भी। एक लड़की ने पहना, मैंने, वो खुद आई मेरे को, कहती है आंटी मैं तो आपको ढूंढ रही थी, मुझे बताओ, मैं कमजोर हूँ, मेरी बॉडी नहीं बनती। मैंने कहा आप ये करो, बन जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाओगे आप।
सही है, सही है, सही है। गुरुबहन एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपको हाँ जी, हाँ डॉक्टर ने जी। आपको डॉक्टर ने इस बात की परमिशन दे दी कि उनके यहाँ पे जो क्लिनिक में बैठे हुए हैं पेशेंट, तो भैया हम उनको भी रेलवे आप हॉस्पिटल बताओ। था सर, एक रेलवे हॉस्पिटल था हमारे ये जयपुर में, वहां गई थी मैं, सेंट्रल हॉस्पिटल दवाई लेने गई थी ना। अच्छा अच्छा। फिर तो ओके, फिर खुद सरकारी डॉक्टर को ही सरकारी दिया ही मैं अस्पताल तो। था। हमारे अच्छा रेलवे अच्छा, का वो हॉस्पिटल है भैया अलग से। जी जी, वो सरकारी हॉस्पिटल है, तो इसलिए उन्होंने प्रचार करने की परमिशन दे दी कि आप यार अपना दी पेशेंट। कैसे दिया गया, ये खुद डॉक्टर को ही दिला दिया गुरुदेव ने, तो मैं क्या जानूं फिर मुझे नहीं पता कैसे गुरुदेव ने खुद ही दिलवा दिया। मैंने तो किसी को कुछ नहीं पहले नहीं दिया कि मेरे को भी ये डर लगा था। मैं पम्फलेट जरूर लेके गई, मैंने कहा आज मैं प्रचार करके आऊंगी, मैंने बैग में रख लिए। फिर सोचूं कैसे बांटूं, कहीं लोग इतराज नहीं कर ले। तो खुद डॉक्टर ने ही ले लिया हमारे से, तो फिर वहां रखे ही मैं उनके ही, मैंने कहा ये उनको दे देना। जी, 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 जी। जी जी, देखिए सरकारी हॉस्पिटल में जो है ना, प्रचार करने से तो वो कोई मना नहीं करता। वो तो जो है लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि लोग उसको करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कंप्लेंट लेने से ही मना कर देते हैं, ऐसे भी होते हैं। और कुछ लोग नहीं भैया ऐसे होते किसी हैं ने जो, नहीं करे, जी, मतलब मैं आपको एक जनरल वे सबने में बता लिया। रहा हूँ। जनरल वे में बता रहा हूँ, वहाँ पे हॉस्पिटल में शायद हो सकता है ऐसा ऐसा इत्तेफाक आपके साथ ना बना हो, लेकिन मैंने खुद अपने प्रचार के दौरान ये देखा है कि कई लोग जो है वो कंप्लेंट जो है लेने से ही मना कर देते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव को ये बात कहनी पड़ी थी कि सिर्फ पॉजिटिव लोग ही झुकेंगे। कंस झुका क्या, रावण झुका क्या, दुर्योधन झुका क्या? ये गुरुदेव ने अपनी स्पीच में इसीलिए कहा है कि पॉजिटिव लोग ही झुकेंगे। तो कई लोग जो है वो अब वो कंप्लेंट वो सुनना भी नहीं चाहते, कंप्लेंट लेना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। तो हम उनका क्या कर सकते हैं? लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि जो लोग कंप्लेंट लेते हैं वो भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो काम भी जो है आपको पता ही है, भाई वो तो गुरुदेव का काम है, हमारा तो काम पोस्टमैन का है। लेकिन मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था, रेलवे हॉस्पिटल में वो प्रचार करने की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे वो डॉक्टर की परमिशन लेना चाहो तो ले सकते हैं, वरना वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ये ऐसे ज़रूर है। ऐसे भैया बाहर बहुत लोग होते हैं भैया, अगर प्रचार करना हो बाहर पार्क बनी उसमें कौन रोकेगा, अंदर तो चलो मान सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, बाहर थोड़ी कोई रोकेगा। जी, जी, गुरु भाई, बिल्कुल। यहाँ तक कि डॉक्टर के जो सामने जो है, कमरे के सामने जो वेटिंग लिस्ट होती है ना, जहाँ बैठे होते हैं पेशेंट, तो वही है तो ना? किया मैंने, तो वही दिए आज कंप्लीट, गुरुदेव ने जी, दिलाए मैंने दे दिए, मुझे तो पता नहीं खुद, मैं तो खुद कर भी थी दूं कि ना दूं। जी, जी। नहीं, नहीं, वो तो एक आपका व्यक्तिगत विषय था, आपके मन में जो है ऊहापोह था। लेकिन वहाँ पे जो बैठे रहते हैं बाहर, ना चेयर पे, टेबल पे, वहाँ पे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे दे सकते हैं, वहाँ पे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये डॉक्टर ने खुद ले लिया, वो एक अपने आप में उल्लेखनीय बात है कि डॉक्टर ने खुद भी उस चीज़ को, कंप्लेंट को ले लिया। और जो है वो तो ख़ैर चलो, कारण समझ नहीं आया कि वो क्यों पूछ रहा था डॉक्टर कि आप विनोद ऐसा भाई क्या साहब, करते हो? विनोद जी, भाई साहब, जी, जी। बेसिकली गुरु का मुझे ये समझ में आया कि जो गुरु प्रेम है, जो गुरुदेव उनके साथ में जो व्यतीत हुआ है, जो घटित हुआ है, ये वास्तव में ही गुरु प्रेम है, और ये सब गुरु की करुणा से होता है। जहाँ पे कोई एक व्यक्ति नहीं सुन सकता है, उसकी बजाय वहाँ पे पूरे समूह ने सुना उनको, तो ये गुरु कृपा का पार्ट है। तो आई थिंक ये जो गुरु बहन का प्रेम है गुरुदेव के प्रति, उसका गुरुदेव ने रिजल्ट दिया है, और ये वास्तव में ही ऐसा होता है। एक बार नहीं, हज़ारों बार ऐसा देखा है कि यदि आपके दिल में गुरु के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है, वो हर जगह रिफ्लेक्ट होता है। मतलब कई जगह ऐसा जी, होता है कि बिल्कुल। अनजान व्यक्ति भी गुरुदेव के मैटर को इस तरीके से सुनता है, क्योंकि वो अटैचमेंट है, उसका आत्मा से अटैचमेंट होता है। इसीलिए गुरुदेव ने फरमाया है कि शिष्य को गुरुदेव ढूँढते हैं, है ना? गुरुदेव शिष्य को ढूँढते हैं, मतलब इसका मतलब यही हुआ, शिष्य गुरु को नहीं ढूँढ सकता। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ये जायज़ होती है, ये जाहिर है कि गुरु कृपा और गुरु करुणा से ही बरसात हुई है, और उसके वजह से ही उन लोगों ने पॉज़िटिवली सुना है, और ये सारी बिल्कुल, अ, बिल्कुल गुरु भाई, इसमें जी हाँ, बिल्कुल मेरे भी विचार बिल्कुल सेम है। मैं कोई अलग से बात नहीं कह रहा। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये तो गुरु की जो है कृपा होती है। क्योंकि गुरुदेव ही जो है हमारे को प्रेरणा भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं कि हम प्रचार कर सकें। ठीक है ना? और किसका हाथ पकड़ेंगे, किसको अपनी शरण में लेंगे,
वो डिपार्टमेंट भी, वो सारी पावर, वो अथॉरिटी भी गुरुदेव के पास ही है। जी जी लेकिन क्योंकि वो वहां से शुरू हुई थी बात, तो वो मेरे मन में उत्सुकता हुई थी, क्योंकि डॉक्टर जो है अपना अल्ट्रासाउंड करने के बाद अगर वो देखता है ना, कि पेशेंट जो है वो, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो डॉक्टर ने पूछा कि अल्ट्रासाउंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं डायग्नोज हुआ, आप क्या करते हो? तो वहां से मेरी थोड़ी उत्सुकता पैदा हुई थी, क्योंकि वो एक अनवांटेड सा क्वेश्चन था, हैरान करने वाला क्वेश्चन था कि डॉक्टर ऐसे आमतौर पे पूछते नहीं है कि आप क्या करते हो। आप, वो डॉक्टर सिर्फ यही कहते हैं कि नथिंग इज सीरियस, कुछ जो है कोई फाइंड आउट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। आमतौर पे वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा उत्सुकता आई। लेकिन चलिए, अभी कोई और अगर गुरु भाई बहन आना चाहता है तो आप उनको जी। शामिल कर लीजिए। जय गुरुदेव। कोई किसी ने हैंड रेज किया था बीच में, मैं उनका स्वागत करूंगा, वो आए और अपनी बात रखें। रिम्पल बहन, यदि कुछ आपका रह गया हो तो प्लीज आप पूरी करें बात। नहीं गुरु भाई, बस इतना ही बताना था। थैंक यू गुरु बहन, बाकी बहुत गुरुदेव अच्छा की लगा। कृपा है, गुरुदेव साथ हैं, जब जैसे करवाना चाहिए उनकी मर्जी, कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे नियम कानून कायदे सब गुरुदेव के चरणों में है। जैसे करवाना चाहिए, मैंने तो सोचा नहीं था, जैसे उन्होंने करवाया कर दिया, वो जाने उनका काम जाने। जी जी जी। गुरु भाई, किसी ने हैंड रेज किया था, मैं स्वागत करूंगा उनका, वो आए। जी ठीक है। मैं आज थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा दोबारा कि ये कार्यक्रम सुबह और शाम को नियमित रूप से चल रहा है। सुबह हम 5 बजे से गुरुदेव की स्पीच, जो गुरुदेव की वाणी है, उसको हम सुनते हैं, और 5:15 से 5:30 तक हम लोग ध्यान करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं। इसमें देश विदेश के सभी लोग जुड़ते हैं, जिनका सबका समय अलाउ करता है, वो सब ध्यान करते हैं। सामूहिक ध्यान की एक अपने आप में अलग ही इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण महत्व अलग महत्व रखता है सामूहिक ध्यान। तो इसी क्रम को लेके हम सब गुरु भाइयों ने, सारे गुरु भाई इसमें अपना एफर्ट्स डालते हैं। सामूहिक ध्यान हम एक समय पे करने की कोशिश करते हैं, जिनका मैनेज होता है। ठीक उसी प्रकार से शाम के टाइम का भी ये कार्यक्रम रहता है। 7 बजे गुरुदेव की स्पीच चलती है। करीब 7:22-23 तक हम लोग गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, और उसके बाद हम सामूहिक नाम जप करते हैं। सामूहिक नाम जप और सामूहिक ध्यान का जो कार्यक्रम रहता है, और उसके बाद 7:30 से लेकर 7:45 तक सामूहिक ध्यान करते हैं। ये कार्यक्रम जी, सौरभ साहब, आपका स्वागत है। प्लीज पहले आप आए, अपनी बात रखें। सौरभ जी, हो सके अपना वीडियो और दोनों ऑन करें प्लीज। जय गुरुदेव, आपका म्यूट है गुरु भाई। अब आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। जय गुरुदेव। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे गुरुदेव का ध्यान लगाते हैं, तो क्या उनकी फोटो सामने होना जरूरी है कि नहीं है? गुरु भाई, जब हम ध्यान लगाते हैं तो गुरुदेव ये बोलते हैं कि आप मेरी फोटो को यहाँ पे इमेजिन करो, करेक्ट। याद करो। एक समय के बाद में, जैसे ही आप 5, 7, 10 दिन, 20 दिन के बाद आपकी एक फोटो की इमेजिन क्लियर हो जाती है। जैसे अभी मैं बोलूँ तो कि अभी मुझे क्लियर है फोटो गुरुदेव की, कि गुरुदेव सफेद वस्त्र पहनते हैं, गुरुदेव का चेहरा इस टाइप का है, गुरुदेव की ऐसी चश्मा है, वो एक पिक्चर क्लियर है मेरे माइंड में। यदि वो पिक्चर क्लियर हो जाती है तो गुरुदेव की फोटो की आवश्यकता नहीं है। बट यदि किसी प्रकार से हमें लगता है, जनरली ऐसा होता है कि एक सामने फोटो रहती है गुरुदेव की, क्योंकि ये भी बहुत इजी है नहीं ये सब पॉसिबल। अब वो मोबाइल में हो सकती है, चाहे वो प्रिंटेड हो सकती है, चाहे वो दीवार पे लगी हो सकती है, चाहे वो कैलेंडर में हो सकती है, चाहे वो छोटे फॉर्म में हमारे जो कार्ड्स होते हैं उस फॉर्म में होती है। तो उसके सामने हम 2 मिनट उसको विजुलाइज करते हैं, आँख बंद करते हैं, उसको यहाँ पे याद करते हैं, और मन ही मन एक करुण प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव भगवान मेरा ध्यान लगाए, और उस मंत्र का मानसिक जप कंटिन्यू चालू कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियां बैठती है कि गुरुदेव की फोटो नहीं होती है, बट हमें ऑलरेडी याद है, मन में है, तो चलेगा ये चीज। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आज 20-22 दिन जुड़े हुए हैं।
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है गुरु भाई, दोबारा बोले। मैं कह रहा हूँ मुझे 20-22 दिन हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए। हाँ तो मैं मोबाइल पे पहले उनकी फोटो देखता हूँ 1-2 मिनट के बाद आंख बंद करके मस्तिष्क पे यहीं पे उनकी आकृति करते हुए जप करता हूँ। मुझे जी योग क्रियाएं तो भरपूर होती है, जी। लेकिन उनके दर्शन अभी तक नहीं हो पा रहे, मतलब वो आकृति स्पष्ट नहीं हो पा रही। तो यहाँ गुरु भाई, गुरुदेव ने कई जगह बोला है कि मेरी फोटो चाहे आपको दिखे ना दिखे, आप नियमित रूप से ध्यान करो और नाम जप करते रहो। जैसे जैसे और समय बढ़ता जाएगा और आपका ध्यान और गहराई में बढ़ता जाएगा गुरु भाई, तो मैं ऐसे भी गुरु भाई हैं कि बहुत सालों से कर रहे हैं, उनकी भी अब तक पिक्चर नहीं दिखाई देती है यहाँ पे। इवन मैं ये भी बोलूंगा कि मुझे भी अभी तक गुरुदेव की पिक्चर यहाँ क्लियर नहीं आती है, कई टाइम से करने के बावजूद भी। तो ये गुरु का कार्य है गुरु भाई। कब गुरुदेव, और कई सारे ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं कि गुरु भाई को पहले दिन ही गुरुदेव के यहाँ दर्शन हो जाते हैं। तो जी पंकज जी, भाई साहब स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था, जो गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि शुरुआत में फोटो जाएगी और अस्थिर रहती है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जैसे साधना आगे बढ़ती है या हम अभ्यास करते हैं तो फिर फोटो रहने लग जाएगी। तो गुरु भाई चिंता मत कीजिए, फोटो जाती है वापस लाइए, नाम जब रुकता है वापस शुरू कीजिए ध्यान के दौरान। और इस तरह आप इसको प्रैक्टिस को अभ्यास करना पड़ेगा। मेरे साथ ये स्थिति बहुत पहले आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। अब चुंबक की तरह चिपक जाता हूँ मैं गुरुदेव की फोटो से। आंख बंद की, जैसी फोटो देखी आनंद आने लग जाता है, मजा आने लग जाता है मेरे को ध्यान में। तो गुरुदेव कहते हैं ना, वो स्पीच में कहते हैं भी, चुंबक का एग्जाम्पल भी देते हैं गुरुदेव। तो वास्तव में गुरु में गुरुत्वाकर्षण है, तो सकारात्मक लोग अपने आप चिपक जाते हैं। तो ये, लेकिन पहले जो मतलब आरंभिक अवस्था में मेरे साथ भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि फोटो नहीं रहती थी, मन इधर उधर भागता था, बहुत सारे अलग अलग तरह के ख्याल विचार आते थे मन में, परंतु वो धीरे धीरे सब खत्म हो गए। अब विचारों को जगह ही नहीं है, फिर गुरुदेव की फोटो से चिपक जाता हूँ मैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस ये करते रहिए, अभ्यास ही है इसका, और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए बस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, इसका यही है कि हमें अपना अपना नाम जप पे सीरियस होना है और हमें ध्यान करना है। हमारी ड्यूटी है कि हम आंख बंद करें, गुरुदेव की फोटो को इमेजिन करें और उस मंत्र का मानसिक जप करते रहें। इसके बाद गुरुदेव खुद फरमाते हैं कि यदि आगे की जिम्मेदारी मेरी, मतलब गुरु की ड्यूटी है, यदि गुरु में दम होगा, गुरु के अंदर पावर होगी, तो वो आपको सारा काम आगे करवाएंगे। जैसा कि आपके साथ हो रही है कि योगिक क्रियाएं स्वतः हो रही है, यही इसका प्रमाण है कि आपका ध्यान अच्छा लग रहा है और आगे की जो रास्ता है गुरुदेव भगवान जरूर दिखाएंगे। जी गुरु भाई। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कृपया आप वीडियो ऑफ कर लें और बोले प्लीज। सौरभ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और मैंने दोनों चीजें ऑफ कर दी थी क्योंकि मेरा प्रश्न खत्म हो गया था। ओके गुरु भाई, थैंक यू थैंक यू हाँ, थैंक यू। तो ऑफ कर दी। कोई और गुरु भाई आपसे कर। जी 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 जी, थैंक यू गुरु भाई। तो हमारी ये बात चल रही थी कि ये जो कार्यक्रम है सुबह और शाम को करने का उद्देश्य एक ही है कि हम सामूहिक नाम जप करें और सामूहिक ध्यान करें। सामूहिक ध्यान से हमें जो फायदा होता है, गुरुदेव फरमाते हैं कि सामूहिक ध्यान से ज्यादा फायदा होता है। ज्यादा कैसे? यदि अधिकतर लोग, पॉजिटिव लोग एक साथ ध्यान करेंगे तो हमारी एनर्जी जो है ना, जो वेव्स है वो पॉजिटिव वेव्स निकलती है और वो एक तरीके से निकलती है, तो उसमें हमारा ध्यान गहरा और अच्छा लगता है।
ये देखा भी है हमने, कई यहाँ पे भी देखा है और अपन जब सेशन में जुड़ते हैं तब भी देखा है कि जब हम सबके साथ ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा और उसके रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट आते हैं, मतलब जनरली जो हम ध्यान करते हैं उससे। इसीलिए ये सामूहिक ध्यान का हम लोगों ने कोशिश की है, सामूहिक ध्यान करने की कोशिश करते हैं इसके माध्यम से। बट गुरुदेव की स्पीच को यदि हम सुनते हैं और गुरु भाइयों के अनुभव को, जो पुराने गुरु भाई हैं उनके अनुभवों को सुनते हैं, तो सारांश यही निकलता है कि गुरुदेव के दर्शन में या सिद्धि योग को अच्छे से सीखने के लिए हमें नाम जप पे जोर डालना चाहिए, संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। जितने भी गुरुदेव भगवान ने इसके फायदे बताए हैं कि इससे बीमारी दूर होती है, इससे नशे दूर होते हैं, इंद्रियातीत आनंद आता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। यदि हमें इन सब चीजों को प्राप्त करना है और इनमें सब में रिजल्ट पाना है, वैसे आते हैं रिजल्ट्स, बट किसी तरीके से यदि लेक हो रहा है, कोई कमी हो रही है, तो गुरुदेव यही फरमाते हैं कि नाम जप करो, नाम जप सीरियसली करो, नाम जप राउंड दी क्लॉक करो, नाम जप पे जोर डालो। गुरुदेव ने बोला है कि ध्यान लगे ना लगे, या ध्यान और समाधि के चक्कर में नाम जप को ढीला मत छोड़ना। नाम जप बहुत बड़ी चीज है, वो असंभव चीजें जो अभी तक हमारे से नहीं हो पाई है या हमें असंभव लगती है, वो सब चीजें संभव हो जाती है। गुरुदेव फरमाते हैं कि पतंजलि योग दर्शन में जितनी भी सिद्धियों का वर्णन है, वो सब सिद्धियां गुरुदेव के साधकों को, गुरुदेव के शिष्यों को हो रही है। उनका रिजल्ट का रीजन केवल और केवल गुरुदेव भगवान ने नाम जप को बताया है कि आप जब नाम जप करेंगे तो हमारी टेंडेंसीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो चेंज होने लगती है। उसको श्रीमद् भगवत गीता में डिफाइन किया है कि तामसिक वृत्ति होती है, सात्विक वृत्ति होती है, राजसिक वृत्ति होती है। ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से अंदर इंटरनली होने लगता है। एक समय में एक टेंडेंसी डोमिनेंस रखती है, अपना एकाधिकार रखती है। जैसे जैसे हम सीरियसली नाम जप करते हैं, वो वृत्ति चेंज होती है, हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, और वो व्यवहार के अंदर जब बदलाव आता है तो हमारे जीवन में बदलाव आता है, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा होता है, हमारा भौतिक जीवन भी अच्छा होता है, और एक साधक को हर दृष्टि से, हर समय, हर वक्त, हर परिस्थितियों में आनंद आने लगता है। तो यही गुरु प्रेम है कि हमें ऐसी ऐसी चीजें जो ईश्वर की साक्षात्कार जैसी बड़ी चीज जो इन्हें बहुत सिंपल तरीके से बताई कि आप केवल नाम जाप करो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे पारा। तो डेफिनेटली आपको सबको इसका फायदा होगा। कितनी भी विषम परिस्थितियों में हो, हम सीरियसली नाम जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, तो गुरुदेव हमें उन विषम परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। हर एक ऐसा विश्वास होता है, अंदर से ऐसा विश्वास आता है हमें कि हम गुरुदेव से जुड़े रहें, नाम जप करते रहें, हर परिस्थितियों से, हर विषम परिस्थितियों से हम बाहर आ जाएंगे। विषम परिस्थितियां बीमारियां हो सकती है, विषम परिस्थितियां नशा हो सकता है, विषम परिस्थितियां कोई अनवांटेड चीज हो सकती है। ऐसे ऐसे अनुभव अपन सुनते हैं, जैसा कि हिंगू भाई बोलते हैं कई बार, कोई लोग आए, लड़ाई की, उन्होंने लड़ाई के मूड में आ रहे हैं, उन्होंने हाथ ऊपर किया, वो हाथ वहीं के वहीं रुक गया। ये सारी की सारा गुरु प्रेम है, केवल और केवल अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए गुरुदेव हर तरह की चीज में हमें हेल्प करते हैं। मैं सब गुरु भाइयों से, भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बोलना चाहें, नए गुरु भाई आए हैं, बताना चाहें, जरूर बताएं। जय गुरुदेव। रवीना बहन, आपका, विनोद जी आपका स्वागत है भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि एक तो वो प्रेम सिंह नाम से कोई आईडी नजर आ रही है, वो शायद नए हैं क्या, पूछ के देखिए। और साधना मिश्रा बहन की बेटी का अगर वो कुछ हाल बताना चाहे, कैसी उनका अब तबीयत है। जय गुरुदेव जी, दोनों का ही स्वागत है। प्रेम सिंह जी आपका भी स्वागत है, साधना बहन आपका और बिटिया का दोनों का स्वागत है, आप आए। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव भाटी साहब, जय गुरुदेव, कैसे हैं आप? प्रेम सिंह साहब वो नाम मैं चेंज कर दियो, पहला कहीं वो तो हिंदी में, अब बार नाम वो इंग्लिश में हो गयो। आपके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमेशा बिल्कुल आनंद सा, लगता हाँ है। सा, गुरुदेव जी बिल्कुल मेहरबानी है, बहुत अच्छी, बिल्कुल पूरी सर, जिंदगी दे दी गुरुदेव ने बस।
गुरु भाई काफी दिन थोड़ा हो गए बताइए, हैं, गुरु भाई बताइए, हमें तो पता नहीं है आपके बारे में। आपसे सुनना चाहेंगे कि मेरे आपके साथ तो साहब आप सुना नहीं, वीडियो सुना नहीं था, बताता हूँ 1 मिनट। मैं हाँ क्या जी, हुआ 2020 में 12वां महीना की 27 तारीख को मेरे ये पीछे वाले कंधे होते हैं नहीं, यहाँ दर्द बहुत होता था और मैं अफीम का नशा करता। वीडियो चलाओ तो गुरु भाई, अब वीडियो हाँ ऑन जी, करो गुरु। हाँ जी, हाँ जय जी, हाँ गुरुदेव जी, सर। जय गुरुदेव। तो मैं अफीम का नशा करता था, तो इसलिए बीकानेर में एक डॉक्टर है अच्युत त्रिवेदी, वहां से मैंने कोर्स लिया 2 साल का, अफीम छूटा नहीं। और जोधपुर में राजस्थान फार्मेसी है, वहां से भी 2 बार कोर्स लिया था, लगभग 6-6 महीने का, तो उससे भी अफीम छूटा नहीं। और वो बीकानेर का दवाई गोली शुरू हो गई, एक गोली फिक्स हो गई। तो किसी ने बोला कि ये गोली लगती खाओगे तो लीवर मिस्टेक हो जाएगा। तो मैंने वो गोली छोड़ने की कोशिश की, तो वो अफीम, जैसे अफीम खाता हूँ उतना का उतना दर्द हो जाता। तो मैंने थोड़ा थोड़ा अफीम शुरू कर दिया, वापिस वापिस थोड़ा थोड़ा करते करते वो तो पहले जितना हो गया। अफीम तो धीरे धीरे बढ़ता है। तो मैंने यहाँ मैं ड्यूटी पे ही बैठा था, और लगभग 3-1 बजे की बात है, 12वां महीना 2020 में 27 तारीख को मैंने यहाँ नेट पे ही सर्च कर लिया। मैं कहा कोई आयुर्वेद में अच्छी दवाई हो तो अफीम छोड़े। तो गुरुदेव की ऊपर फोटो, वो आलती पालती जोड़ के बैठते ने, वो तस्वीर, और नीचे लगभग एक लेख आया था, उसको मेरे को 1.5 घंटा लगा था पढ़ने के लिए, पूरा पढ़ा। उससे पहले मैं गुरुदेव से मौजूदा मिला हुआ हूँ 2003 में। उस टाइम मैं 10वीं पास करके स्कूल छोड़ के यहाँ जोधपुर आया था, लहरिया होटल के पास, ठीक है, गुरुदेव का आश्रम है। तो किसी ने बोला कि ये गुरु आते हैं, इससे बीमारियां कटती है ना, आप चलो। जब तो मैं नशा वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, तो मैं गुरुदेव के पास गए, वहां गुरुदेव बैठे आए, वो चौकी बनी हुई है ना जोधपुर आश्रम में, वहां बैठे गुरुदेव, नमस्कार कर दिया गुरुदेव को, मौजूद मैंने देख लिया। अब तो ये सोच रहा हूँ कि गुरुदेव अभी, मैं अभी जैसा होने तो गुरुदेव को पकड़ लेता, मगर अब पछताता हूँ कि देखो गुरुदेव एक दिन मिला था, मेरा किस्मत ही नहीं। लहरिया होटल के पास गुरुदेव तो वहीं रहते थे, दिल्ली। अब जैसा तो हूँ मैं, दिल्ली वहीं रहता वहां जाता ही नहीं ड्यूटी पे ही। मगर वो गुरुदेव की कृपा थी, पता नहीं उस टाइम मेरा कोई प्रारब्ध था। तो वहां जाके बैठे, बैठते ही वो हाथ ऊपर, कहीं रोना चिल्लाना शुरू हो गया। तो हम डर गए, डरते ही 2-3 लोग तो बैठे रहे, मैं हम 4-5 थे, वो पहली बार वाले वो सब भाग गए गुरुदेव के ध्यान में। ध्यान तो चल रहा है ना, हम तो भागने वाली कोशिश रखी, ठीक है। और एक वो पेपर देते थे ना गुरुदेव, उस टाइम मंत्र लिखा हुआ नहीं था, नहीं उस टाइम पेपर नहीं दिया, हाँ पेपर नहीं दिया कि आप राम का नाम, राम को दाते हो तो राम का नाम लो, और कृष्ण को दाते हो कृष्ण का नाम लो, और आंखें बंद कर दो, मेरी तस्वीर आज्ञा चक्र पर देखो। तो मैंने वो किया था, वो आवाज आनी शुरू हुई तो हम तो भाग गए। उसके बाद में देखो गुरुदेव की कृपा हुई 2020 में, कि तू उस दिन मेरे से मिलने आया था, इतना दिन तेरा प्रारब्ध अच्छा नहीं था, पता नहीं क्या था, अब तू आ मेरे साथ। गुरुदेव ने उस दिन ही कृपा की। तो मैं उस दिन 2020 में 27 तारीख को शाम को ही ध्यान शुरू कर दिया। आंखें बंद कर दी, तस्वीर तो फोन में निकल जाती थी, वो तस्वीर देख ली और ध्यान शुरू कर दिया। तो 4 दिन में बैठे रह गया, 27, 28, 29, 30, 4 दिन तो कुछ नहीं हुआ, सुबह एक शाम कुछ नहीं। मन में सोच रहा था भाई भगवान का नाम है, जपना है, जपते जाओ, होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है। वो मेरे को ये योगी क्रियाएं की मन में नहीं आई, भाई योगी क्रिया क्या होती है, इतना मैं ज्यादा पढ़ा नहीं। और बैठ गया, वो नाम शुरू कर दिया कि इससे अफीम का नशा छूटता है। तो मैंने शुरू कर दिया। 4 दिन बाद में गुरुवार था, और सुबह वही, मेरे को पता नहीं भाई गुरुवार को गुरुदेव मंत्र दीक्षा देते थे, वो भूल गया मैं सब।
वो एक दिन गया था, वो केवल खाली सुना सुना था। और उस दिन योगी क्रियाएं इतनी हुई, और ये भी पता नहीं था 15 मिनट का मांग के बैठने का। उस दिन 35 मिनट हुआ, पता नहीं 40 मिनट हुआ, कितनी योगी क्रियाएं हुई। मेरे पास बैठे थे वो तो डर गए। ठीक है, मेरा शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया यार। मैंने खुद ने ट्राई की कि आंखें खोलूं। ठीक है, मैं शरीर से भी निकल गया था। अब तो मैं उस दिन मैं आवाज आ गई मेरे मुंह से, अरे गुरुदेव, यहाँ डर गया तो वापिस शरीर में हो गया। ठीक है, मैंने मेरी खुद की बॉडी देख ली। ठीक है, वो पागती वाले नहीं दिखे, मैं ही दिखा केवल। और अब तो गुरुदेव से प्रार्थना भी बहुत करता हूँ, गुरुदेव उस दिन किया है ऐसे और करो, मगर वो तो डर गए, अब नहीं करते। अब तो पछताता हूँ। और उस दिन योगी क्रिया शुरू हो गई साहब। मैं मंत्र जब वो योगी क्रिया बाद में धीरे धीरे कभी ज्यादा कभी वो, तो भी मेरे को ज्ञान नहीं आया भाई 15 मिनट मांग के बैठना, कभी घंटा कभी 2 घंटा। शरीर इतना हल्का होता फूल की तरह। और मैं तो यूं मन में बाद में पिस्ताना आगा शुरू हो गया कि अरे यार गुरुदेव, मैं तो आपसे 1 किलोमीटर दूर बैठा था उस टाइम तो। ठीक। और ऐसे आप भगवान थे तो मैं तो वहीं बैठा रहता रात भर, दिन का ड्यूटी की, रात वहां। मगर वो इतना ही पता नहीं, गुरुदेव का दर्शन होने का एक दिन कोई जोग था मेरा, अच्छा मौजूदा दर्शन हो गए आमने सामने। और बाकी ये तस्वीर वाली अभी बोलते थे नहीं, वो तो मेरे 3 महीना तो यहाँ आज्ञा चक्र पे मेरे ये पैर आलती पालती जोड़ के गुरुदेव बैठते थे नहीं, वो ये आज्ञा चक्र पर टच होते थे। जैसे मैं पीछे भाग रहा था, वो गुरुदेव की तस्वीर से यूं जैसे यार गुरुदेव टच हो रहे, ऐसी हालत हो गई थी 3 महीना तक। ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि अफीम वो मैं बोल रहा था भाई, जैसे डोडा खाता था, तो वो डोडा मेरा 30 दिन में आधा किलो पे आ गया। तो मैंने सोचा, दिन भर खाता था पहले तो दर्द करता था शरीर पूरा, वो योगी क्रियाओं से दर्द पूरा भाग गया। तो सुबह लिया तो दूसरा 24 घंटों से ही वापस लेना काम पड़ा, तो आधा किलो ही आया। तो मैंने इधर उधर सबको बोला भाई अफीम का नशा तो कम पड़ता गुरुदेव के दर्शन से। तो क्या अच्छी बात है, करते जाओ। पूरे 70 दिन हुआ। उसी दिन गुरुवार था, सुबह उठा गुरुवार के दिन और ध्यान करने बैठा। ध्यान करके उठा तो मेरे शरीर में इतनी इम्यूनिटी पावर कि जैसे अभी अफीम का नशा करके बैठा हूं, ऐसी ताकत लगी, हम अफीम से भी ज्यादा। तो मैंने मेरे पास रहते उनको बोला भाई आज तो मेरे मन में है कि अफीम खाएं नहीं, तो क्या खाओ ही मत। तो मैंने खाना उस दिन खाया ही नहीं। उस दिन खाया नहीं, जो लगभग 4-5 दिन तक नहीं खाया। 4-5 दिन से एक कोई ठेकेदार है यहाँ कंपनी में, वो आया, उसने आवाज लगाई प्रेम जी आओ। तो मैं आया, उसने थोड़ा अफीम दे दिया था, वो चिने चिने जितना। तो मैंने तो उनको बोल दिया, मैं कि भाई मेरे तो ये गुरुदेव की वजह से छूट गया, आज 4 दिन हुआ है मैं टच किए नहीं। तो ओके अच्छी बात हुई, पर गुरुदेव मना तो नहीं करते, ये मनवा रहे, इतनी तो ले लो। तो मैंने भी वो थोड़ी सी ले ली। थोड़ी ली तो 4 बजे ली थी, और 7 बजने तक तो ऐसी हालत हो गई थी, उल्टियां करनी पड़ी। और वो सूखे चावल खाते हैं तो अफीम का नशा कम पड़ता है, वो सूखे चावल खा के वो अफीम उतारा। ठीक है, ये गुरुदेव की कृपा हुई है। और बाद में वो पैरालाइज हो गया था। ठीक है, वो भी कहीं नहीं गया, डॉक्टर के भी नहीं गया। और गुरुदेव के ध्यान से लगभग 1.5 महीने में एकदम या आपके सामने ही हूँ। बाकी तो ये चेहरा घूम गया था, बोलने की हालत नहीं थी। ऐसा गुरुदेव नहीं होते तो मैं अभी आपके सामने नहीं था, इस संसार में ही नहीं था। ये है 100 to 100। जी गुरुदेव। ठीक है वही। जय और गुरुदेव भगवान, जय मेरे गुरुदेव घर भगवान। मेरे घर पे सपना भी आ गया था। मेरा पैरालाइज हुआ था ना, मेरे घर पे मिसेज को सपना आ गया था 3 दिन पहले। मैं नौनिशा के यहाँ रहता हूँ, मेरे नौनिशा को भी वो पैरालाइज हुआ था, बाद में खत्म हो गए थे 3 महीना बाद में, बूढ़ा था। तो वो नौनिशा का सपना आया, और वो मेरे मिसेज रात को लगभग 1:30-2 बजे उठ के बैठे हो गए यार,
वो नानिशा को पैरालाइज हो गया और पता नहीं क्या है। वो गुरुदेव ने पहले पता करवा दिया तेरे घर में अभी ये और होने वाला है। ठीक है सर। वो जी जी गुरुदेव ने पहले चैलेंज कर दिया कि अभी तेरे घर में पहले हुआ था ऐसा अभी और होने वाला है। ठीक है। और 3 दिन से मेरे ही हो गया। मैंने यहाँ से ही फोन किया, पता नहीं कोई थोड़ा, वो मेरे को बताया नहीं कि भाई मेरे को रात को ऐसा सपना आया था। ठीक है। वो बोला भाई पता नहीं वो नानिशा का याद रह गया होगा। और मैंने यहाँ से फोन किया तो बोला कि यार ये तो 3 दिन पहले मुझे सपना आया था कि नानिशा के पैरालाइज हो गए, ये तो आपके हो गया। तो ये गुरुदेव की कृपा देखो। और मैं वहां से उस दिन होते ही मैं गुरुदेव की समाधि पे चला गया। बाद में दादा गुरुदेव के चला गया और बाद में आके घर पे ही गुरुदेव की साधना शुरू कर दी। लगभग 1.5 महीने में एकदम रेडी रहे। ठीक है। यहाँ जोधपुर आया तो किसी ने बोला कि यार दवाई लेनी चाहिए आपके, तो ठीक तो हो गया पर दवाई ले लो। मैंने ली नहीं। एक दिन मन में आई, पता नहीं गुरुदेव ही नहीं ज्ञान में नहीं, यूं मन में जचाया होगा कि भाई तू दवाई लेके आ। बाकी लोगों को बोलेगा कि मेरे को पैरालाइसिस हुआ था, तो तेरे को अभी यहाँ देखेगा, अभी देखेगा तो बोलेगा कि होगा ही नहीं है, भाई झूठ बोल रहा होगा। तो मैंने वहां से दवाई लाया। दवाई लेके मैं एक टाइम या 2 टाइम मैंने वो दवाई ली। दवाई इतनी नुकसान की है, जैसे चक्कर आना और शरीर में कमजोरी टाइप आना। मैंने छोड़ दिया, अरे छोड़ो। वो छोड़ी तो दूसरे बाद में एकदम ठीक। अब मेरे को समझ आ रहा है कि वो गुरुदेव ने ही भेजा डॉक्टर को, कि डॉक्टर की पर्ची होगी। वो दवाइयां भी जो 15 दिन की दी वो भी मेरे यहाँ पड़ी है कि भाई ये कोई पूछेगा कि ये इसको हुआ कि नहीं हुआ, तो ये पर्ची बताएगा कि हाँ हुआ तो है। पर्ची तो डॉक्टर यही तो कैसे देता है। पहले ये मुख खुलता नहीं था, आंखें या ऊपर चली गई थी। तो ये एक तो हो गया। और बाकी तो घर में बहुत फायदा हुआ, आपको क्या बताएं, इतना फायदा हुआ। अब तो हम समझ लो बताएं, ऐसे ऐसा फायदा हुआ। दैविक और भौतिक तीनों ही मेरे 3 महीना तक तो इतना समझ लो फायदा हुआ कि कहां से आ रहा है क्या हो रहा है वो भी मेरे को पता नहीं चला। ठीक है। और उसके बाद अभी वो साधारण साधना चल रही। तो अफीम छूटना, एक तो अफीम डॉक्टरों से नहीं छूटता है। अफीम छूटने से मेरे को विश्वास हो गया, अगर मेरा अफीम नहीं छूटता, पैरालाइज हो जाता नहीं, तो मैं इधर उधर भटक जाता, क्योंकि वो विश्वास नहीं था। मगर वो अफीम छूटने से मुझे विश्वास हो गया कि इतने डॉक्टरों को 2-2 साल का कोर्स लिया था, उससे ही नहीं छूटा, इससे छूट गया है। इसीलिए पैरालाइज भी ठीक हो गया और पाइल्स की बीमारी थी वो ठीक हो गई। क्या बताएं, अब फायदा तो फायदा है, पर अब सोच रहा हूं कि गुरुदेव के पास ही था। और लगभग मैं 3 से 20 तक समझ लो 17 में गुरुदेव ने भौतिक शरीर छोड़ा था। तो 15 साल गुरुदेव के पास में 1 किलोमीटर इधर ही गुरुदेव के आश्रम से आगे की तरफ बैठा था। ठीक है। और गुरुदेव के पास नहीं जा सका। बोलो ये भी गुरुदेव की कृपा ही थी ना। और 2003 में गुरुदेव वो प्रवचन सुन के भी आया तो भी नहीं जा सका। ये तो जिस दिन गुरुदेव की कृपा होती है उस दिन ही बुला देते हैं कि आज आजा बेटे, तेरा आज दिन है। ये कृपा हुई सा गुरुदेव की। और अभी चल बिल्कुल रहा है, गुरु बढ़िया भाई, चल रहा है। अब वो ये आ गया गुरुदेव चक्कर पे, ओरिएंटेड। गुरुदेव नहीं दिखते। अब ये मैं डेली पिसता आता हूँ। पहले तो वो पैर टच हो रहे थे, अब टच नहीं हो रहे। टच गया वो दिख ही नहीं रहे। बहुत ध्यान केंद्रित करता हूँ मगर वो दिख नहीं रहे। जी 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 जी, जैसा गुरुदेव की इच्छा, जो गुरुदेव कराना चाहें वो हाँ वो कराएं। तो गुरुदेव की इच्छा है सा। नाम जब 24 ही घंटे चलता ही रहता है। आपको बताएं, कई दिन तो ऑटोमेटिक शुरू हो गया था, नाभि से गले तक।
पता नहीं वो चल रहा था, मेरे को पता चल रहा था और ना चल रही है। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। साधना गुरुवन, आपका स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव भैया। किसी ने बेटी के बारे में पूछा था ना, तो मैं वही बताना चाह रही थी कि घर पे है और घर पे दोनों टाइम उसके ड्रिप वगैरह लग रही हैं और इंजेक्शंस वगैरह जो भी है, मतलब घर में ही चल रहा है अभी। और 1 महीने के लिए पूरा बेड रेस्ट बताया है और बाद बाकी तो ठीक है। कोई ऐसी मतलब विशेष बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा फील कर रही है, वो भी अच्छा फील कर रही है। जी 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 जी। भाई साहब पंकज जी, स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। एक छोटी सी सूचना देनी थी मुझे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मंच के माध्यम से हम सभी लोग मिलकर प्रचार करते हैं और ये सेशन आयोजित सभी लोगों के प्रयास से संभव हो पाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इसमें आप अपना यदि कोई भी सहयोग दे सकें तो आपका स्वागत है। आप सभी का मतलब हम समानता के सिद्धांत पे और सभी में प्रेम के सिद्धांत पे हम कार्य करते हैं। तो आप में से कोई जो भी मंच संचालन करना चाहे या एडमिन जो पीछे लॉगिन करते हैं गुरु भाई बहन, वो कार्य करना चाहें तो उनका तहे दिल से स्वागत है। किसी से भी संपर्क करके और आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही ट्विटर आदि की भी कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार आदि कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें भी आप अपना कोई योगदान देना चाहें तो आपका स्वागत है। एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाह रहा था कि आपने जब कुछ फॉर्म पहले भरे गए थे हमारे, वो हम दोबारा से शुरू करेंगे। उनका कारण ये था कि व्यवस्थित करना इस सेशन को और कौन जुड़ रहा है, उनकी कैसे जुड़ रहे हैं, कहाँ से हैं, वो डिटेल फॉर्म में होती थी। और उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को ऐड किया जाता था या आप मतलब लिंक मिलता था उसके बाद, तो लिंक से भी काफ़ी गुरु भाई बहन जुड़े। तो वो जो ग्रुप्स पहले बनाए गए थे वो अभी हम मतलब व्यक्तिगत हो गए हैं, वो नियंत्रण से, टीम के नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। और हमारे जैसे हम कोई भी चीज़ को एक मतलब एक सीमित संसाधनों से हम उसको मतलब उसमें साझा करते हैं। हर कोई चीज़ उसमें साझा नहीं करते हैं ग्रुप्स वगैरह में, जैसे कथा प्रवचन आदि या कोई और चीज़ें जो हम उसमें साझा नहीं करते हैं। तो इसीलिए नए ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उसमें मैं जोड़ूँ या कोई और गुरु भाई बहन जोड़े। तो ग्रुप्स के नाम जो है, अभी जो नए ग्रुप है, एवीएस के ट्विटर जो ग्रुप हमारा चल रहा है वो सोशल मीडिया की एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा OSGNN नाम से ग्रुप्स हैं, OSGNN ग्रुप मेडिटेशन। OSGNN का मतलब है ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ये सभी ने सामूहिक नाम सुझाया था और इसी नाम से ग्रुप बनाए गए हैं। तो उसमें हम एवीएस के की चीज़ें ही शेयर करेंगे और सेशन से संबंधित या कोई विशेष अनुभव किसी गुरु भाई बहन का या हमारे जो यूट्यूब के जो वीडियोज जाते हैं, ये सब हम उसमें साझा करते हैं ताकि आप भी उसको आगे साझा कर सके किसी और के साथ। तो एक छोटी सी सूचना थी। OSGNN ग्रुप मेडिटेशन नाम से एक नया ग्रुप बनाया गया, उसमें आप सभी को हम जोड़ेंगे या फिर आप स्वयं भी जोड़े जा सकते हैं। वो उसका लिंक सभी ग्रुप्स में, बाकी ग्रुप्स में भेज दिया जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है, प्लीज।
जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव बुद्धि जी। भाई साहब मेरा एक छोटा सा सुझाव था कि जैसे अभी पंकज जी गुरु भाई ने जो बताया, तो मेरा ये कई दिनों से ये था और पहले भी मैंने इस बारे में मतलब अपने विचार रखे थे, लेकिन वो 1-2 गुरु भाइयों के समक्ष ही रखे थे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गुरु भाई कि जैसे अपना एवीएस के ट्विटर जो ग्रुप है ना, तो अभी क्या है कि जैसे ऑनलाइन हमारी जो एक्टिविटी है वो केवल ट्विटर तक ही सीमित नहीं है, ठीक है? अभी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम मतलब सब जगह हम ऑनलाइन जो है वो गुरुदेव का प्रचार करते हैं, है ना? जो जिससे जो जितना संभव हो सकता है वो सब करते हैं। तो मेरा सुझाव गुरु भाई ये है कि अपना जो एवीएस के ट्विटर ग्रुप है, इसको रीनेम किया जाए, है ना? और इसको रीनेम करके और एवीएस के सोशल मीडिया ग्रुप रखा जाए। और जो एक ग्रुप मतलब मैंने क्या वो हमने बनाया था, टीम ने बनाया था। वो मैंने कुछ कारणों से जो है वो मतलब ये समझिए कि वो अकेला मैं ही उसमें एडमिन रह गया। तो अपन मतलब मेरा जो सुझाव है वो ये है कि हम दोनों ग्रुप को मर्ज करके और एवीएस के सोशल मीडिया ग्रुप ही उसको रखें और जिसको भी एडमिन रखना है वो रखें। कोई उसमें ये नहीं है कि मतलब है ना? लेकिन अपन केवल ट्विटर नहीं रखें गुरु भाई, क्योंकि अभी अपना प्रचार सभी जगह हो रहा है। तो और वो भी सही नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैं एक सोशल मीडिया के नाम से एक ग्रुप अलग रहे और ट्विटर के नाम से अलग ग्रुप रहे, है ना? ये मेरा सुझाव है गुरु भाई। तो अपन एक कॉमन ग्रुप ही रखें जिसमें दोनों ग्रुप वालों को जो है वो एक ही जगह अपन मर्ज कर दें और उसमें जिसको भी आपको एडमिन रखना है उसमें कोई ये नहीं, मतलब मेरा तो कोई उसमें ये है नहीं। बाकी ये है कि अपना सब कुछ जो है एवीएसके का ही शेयर हो और वो जो अपन जितने भी जो मान लीजिए कंटेंट है वो सब जगह शेयर हो रहा है। तो उसी पर्पज से अपन एक ही ग्रुप रखें और उसका नाम सोशल मीडिया रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। और आजकल सब समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है। शायद पहले किसी गुरु भाई ने मुझे बोला था कि गुरु भाई क्या है सोशल मीडिया के नाम से थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो धीरे-धीरे अगर मान लीजिए किसी को समझ में भी नहीं आता है तो आ जाएगा वो कि मतलब सोशल मीडिया का मतलब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप जहाँ चाहें वहाँ शेयर करें। लेकिन केवल ट्विटर रखने से तो थोड़ा-सा जो है वो ये है और फिर अपन अलग-अलग ग्रुप बना के कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि परेशानी उन लोगों को होती है जो जैसे मान लीजिए कि एक ही आदमी 2 ग्रुप में या 3 ग्रुप में जुड़ा हुआ है। फिर सेम मटेरियल अपन शेयर करते हैं तो अभी क्या होता है उसको भी परेशानी होती है और अपने को भी थोड़ा-सा ये होता है कि 2 जगह अपन शेयर कर रहे हैं तो वो थोड़ा-सा सही नहीं है। जय गुरुदेव। जी पंकज जी भाई साहब। जी बुद्धि जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, इस पे कार्य करेंगे। साथ ही मैं सभी गुरु भाई बहनों से ये भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति ग्रुप का एडमिन बनना चाहे तो बन सकते हैं। कृपया हम में से किसी को भी मैसेज कर दें तो आप जिस भी ग्रुप का एडमिन बनना चाहेंगे आप बन जाएंगे। हमारे बिल्कुल समानता है, कोई इसमें एडमिन या मेंबर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप किसी भी ग्रुप को मैनेज करना चाहें तो आप उसको एडमिन बन सकते हैं आसानी से। और एडमिनशिप हम इसको एज ए जिम्मेदारी देखते हैं, कोई विशेष अधिकार नहीं है ये। तो बस इतना ही कहना है। जय गुरुदेव। आई थिंक सेशन का टाइम हो गया है। मैं हिंगू भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा यदि अभी भी कोई गुरु भाई ऐसे हैं या गुरु बहन ऐसी हैं जिन्हें कुछ बात रखनी बाकी रह गई है तो मैं उनका कल स्वागत करूंगा कि वो कल वाले कार्यक्रम में आए। आज समय थोड़ा हो गया है। हिंगू भाई आप आए और कार्यक्रम का समापन करें प्लीज। हिंगू भाई हैं? ठीक है, कोई भी गुरु भाई आए और कार्यक्रम का समापन करें। ठीक है भाई साहब, आपका स्वागत है प्लीज। जय गुरुदेव सभी को। हिंगू जी गुरु भाई ने रहते थे कमी खलती है कि वो समापन करते हैं तो सबको अच्छा लगता है उनकी आवाज। हम थोड़ा सा वो एक बैकअप पूरा करने के लिए आ जाते हैं तो ठीक है समाप्त करते हैं। गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस विश्व का कल्याण हो। बोलिए श्री कल की अवतार की जय हो।
बोलिए जय श्री हो। कल्कि अवतार की जय गुरुदेव जय हो। जय जय हो। हो जय हो गुरुदेव